एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। वहां एक गरीब किसान रहता था, उसका नाम था रामू। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना बैल और मिट्टी का छोटा सा घर। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आसमान को छूती, रामू अपने खेत की ओर निकल जाता। वह खेत से ऐसे जुड़ा था जैसे माँ अपने बच्चे से जुड़ी होती है। खेत की मिट्टी उसकी जिंदगी थी और फसल उसकी उम्मीद। रामू का सपना था कि एक दिन उसकी फसल इतनी अच्छी होगी कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके और उन्हें शहर भेज सके, ताकि उन्हें वह तकलीफें न झेलनी पड़े जो उसने झेली थी। लेकिन उस साल कुछ और ही लिखा था। बरसात देर से आई और जब आई तो इतनी तेज कि सारे खेतों में पानी भर गया। रामू की मेहनत बर्बाद हो गई, बीज सड़ गए, पौधे मर गए। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए, पर रामू ने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। वह हर दिन खेत में जाता, मिट्टी को देखता, कुछ न कुछ करता रहता। लोगों ने कहा, पागल हो गया है रामू, जब खेत सूख चुका है तो अब क्या करेगा। रामू मुस्कुराया और बोला, मिट्टी मरी नहीं है, बस सो रही है, मैं इसे फिर से जगा दूंगा। उसने मिट्टी में गोबर की खाद डाली, नाले से छोटी सी नहर बनाई ताकि थोड़ा बहुत पानी खेत तक पहुंच सके। धीरे धीरे मिट्टी में नमी लौट आए। उसने फिर से बीज बोए। इस बार मौसम ने साथ दिया। आसमान से हल्की हल्की बारिश हुई और रामू के खेत में हरे भरे पौधे झूमने लगे। गांव के लोग हैरान थे, जहां सबने हार मान ली थी, वहां रामू की फसल लहलहा रही थी। जब फसल पककर तैयार हुई तो रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो खेत के किनारे बैठा, अपने हाथों में कुछ दाने लेकर बोला, ये सिर्फ अनाज नहीं, मेरी मेहनत, मेरा विश्वास और मेरी उम्मीद है। गांव के बच्चों को उसने बुलाया, उन्हें कहानियां सुनाई और सिखाया कि कभी भी मुश्किल वक्त से डरना नहीं चाहिए। धरती माँ मेहनत करने वालों को हमेशा फल देती है। कुछ साल बाद रामू के बेटे ने खेती में नए तरीके अपनाए, सौर पंप, जैविक खाद और आधुनिक बीज। रामू मुस्कुराते हुए बोला, मैंने खेत को जिंदा रखा, अब तुम इसे आगे बढ़ाओ। और इस तरह एक साधारण किसान की कहानी मेहनत और उम्मीद का प्रतीक बन गई। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर दिल में हिम्मत हो तो सूखी मिट्टी भी सोना बन जाती है।